कि अब चुनाव तक ये सिलसिला शुरू रहेगा। बीजेपी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं। स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, बिजली पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, पानी पे क्या। तो उनके पास एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई अपने तोतों को उन राज्यों में भेज देते हैं जहां पे चुनाव होता है। देखिए, मैंने पहले दिन ही कहा था जब अशोक मित्तल जी के यहां इन्होंने ईडी की रेड मारी कि अब चुनाव तक ये सिलसिला शुरू रहेगा, मतलब जारी रहेगा। इसकी शुरुआत अशोक मित्तल से हुई, अभी सबको ये टारगेट करेंगे क्योंकि बीजेपी के पास कोई उपलब्धि गिनाने के लिए है नहीं। स्कूल पे क्या किया, अस्पताल पे क्या किया, शिक्षा पे क्या किया, स्वास्थ्य पे क्या किया, बिजली पे क्या किया, रोजगार पे क्या किया, पानी पे क्या, कुछ भी गिनाने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक भी उपलब्धि नहीं है। तो उनके पास एक ही हथियार है, ईडी और सीबीआई अपने तोतों को उन राज्यों में भेज देते हैं जहां पे चुनाव होता है। अभी आपने देखा कि इन्होंने बंगाल में क्या किया और अभी पंजाब में इन्होंने शुरुआत कर दी है। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो डटकर इनका मुकाबला पहले भी करते रहे हैं, आगे भी करेंगे। अरविंद केजरीवाल पे इन्होंने फर्जी मुकदमा बनाया था, मनीष सिसोदिया पे बनाया था, सत्येंद्र जैन पे बनाया था, मुझ पे बनाया था, हमारे तमाम पार्टी के नेताओं को इन्होंने जेल में डाला और अब वही प्रयोग ये पंजाब में करने जा रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि पंजाब की जनता इनकी जमानतें जब्त करा के भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम करेगी। पार्लियामेंट में आज जो है वोटिंग भी होगी, जो बिल उन्होंने पेश किया। ये बिल गिरेगा, आप देख लीजिएगा। ये बिल पास नहीं होगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये भाजपा चुनाव जिताओ बिल है। ये बिल भाजपा को चुनाव जिताने के लिए है। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि 2023 में जब ये बिल आया था, सारे विपक्ष ने सपोर्ट किया था और तब हमने कहा था कि भाई 543 में 33% आज से ही दो, इसको लटकाओ मत। तो खुद मोदी जी की सरकार, यही महामूर्ख सरकार, मैं इसको महामूर्ख इसलिए कहता हूं कि 3 साल बाद आप अपने ही फैसले को पलट रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए। इस सरकार ने यह कहा कि पहले जातीय जनगणना होगी, जनगणना होगी, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद आरक्षण लागू होगा और उसका समय इन्होंने 2034 में निर्धारित किया कि 34 से रिजर्वेशन लागू होगा। तब भी हमने कहा भाई आज से ही लागू करो। अब कह रहे हैं नहीं साहब, हम ऐसे ही अचानक सीटें बढ़ा दे रहे हैं और आप लोग आइए हमारी जिंदाबाद लगा के इसको पास कर दीजिए। अगर मोदी जी की नीयत साफ है तो 543 में से 33% आरक्षण आज घोषित करें, पूरा विपक्ष उनका साथ देगा। लेकिन अगर आप टुकड़े टुकड़े गैंग बन के देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, डिलिमिटेशन के माध्यम से किसी राज्य की सीट घटाना, किसी राज्य की सीट बढ़ाना और इसके साथ साथ आप नॉर्थ और साउथ का झगड़ा कराना चाहते हैं, देश की एकता और अखंडता को तोड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस मामले में हम आपका साथ दें, तो हम साथ नहीं देंगे। आप देखिए साउथ में विरोध शुरू हो गया है, बंगाल में विरोध शुरू हो गया है। आप टुकड़े टुकड़े गैंग बन गए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बन के आप देश को छिन्न भिन्न तोड़ना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं इस काम में हम आपका साथ दें। ये महिला आरक्षण बिल नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव जिताओ बिल है। ये अपने चुनाव के फायदे को देखते हुए उन्होंने ऐसा डिलिमिटेशन और ऐसा वो करने का मन बनाया है। कल बता तो रहे थे एक नेता सदन के अंदर कि असम का जो डिलिमिटेशन किया, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 26 लाख वोट, एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 12 लाख वोट। ये कौन सा डिलिमिटेशन है भाई? वही हाल इन्होंने कश्मीर में किया। तो मुझे लगता है कि ये चाल जो मोदी की है वो पकड़ में आ गई है। इनको ये लग रहा था कि ऐसे समय में अगर हम बिल लेके आएंगे तो वोट करने के लिए डीएमके पार्टी और टीएमसी पार्टी के लोग तो आएंगे नहीं, तो ये बिल जबरदस्ती करके पास कर लेंगे। ऐसा होने नहीं जा रहा है, ये बिल गिरेगा।